नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेज में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों से, जो कि अनुसूचियां और उसके विषय के बारे में प्रावधान करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां हुआ करती थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियों का प्रावधान है। तो इन 12 अनुसूचियों में किस विषय में कौन सा प्रावधान है, इसको देखने के लिए हम अति सरल विधि का प्रयोग करते हुए इसको देखेंगे। तो देख लेते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक हो जाता है, बहुत सारे मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो वो संघ बना लेते हैं। तो ये वो पहली जो अनुसूची है, पहली मतलब एक, अब एक बना रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, संघ बन जाएगा। ठीक है, तो पहली अनुसूची में आप याद रख सकते हैं कि पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। तो दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान है। तो इसको याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वेतन वेतन आप मांग रहे हैं, तो दूसरी अनुसूची में आपका आ जाएगा। दूसरी अनुसूची वेतन का प्रावधान कर रहा है तो वेतन 2, इसको ऐसे याद रखेंगे। बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। शपथ का प्रावधान है। तो शपथ का प्रावधान, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं, संवैधानिक प्राप्त पदाधिकारी हैं, तो वो उनके शपथ का प्रावधान इसमें है। और ये जो अपन वेतन की जो चर्चा करेंगे, इसमें 5 भागों में इसको डिवाइडेड किया गया है। पहला है का, दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा घा, फिर अणा। तो ये 5 भागों में वेतन का प्रावधान है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाग का में क्या है। तो भाग का में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का प्रावधान है। भाग खा ये निश्चित है। भाग गा, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन का प्रावधान है। इसी प्रकार घा में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन का प्रावधान है। ठीक है, और अणा में CAG के वेतन का प्रावधान है। CAG को कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये इस प्रकार से आ जाता है कि अनुसूची 2 में वेतन का प्रावधान है, लेकिन इसके अंतर्गत जो 5 खंड हैं, पूछ लेंगे कि CAG का वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये जो अनुच्छेद वेतन का प्रावधान है वो अनुसूची 2 में है और 2 में अणा में है भाई। ठीक है, तो 2 में अणा में है। घा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का है। गा में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन का इसमें जिक्र किया गया है। भाग का में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन का प्रावधान किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है।
जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं तो उनको शपथ का प्रावधान इसमें है। चौथी अनुसूची में राज्य में राज्यसभा यानी कि RS की सीटों का बंटवारा। तो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में राज्य में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा और केंद्र की सीटों का बंटवारा। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। तो चौथी अनुसूची ये प्रावधान करती है कि राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ठीक है, तो चौथी अनुसूची से हम याद रख सकते हैं बंटवारा, बस। और बंटवारा किसका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा का ये प्रावधान करता है। पांचवी अनुसूची में आपको ये याद रखना है साटा। पांचवी अनुसूची में आपको साटा याद रखना है। और साटा का मतलब आप ऐसे ये याद रख लेना कि इसको ही साटा कहते हैं, पांचवी अनुसूची। तो साटा का मतलब होता है शेड्यूल एरिया और ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं तो जनजातीय क्षेत्र और उनमें प्रशासन का जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है। तो आप इसमें देख लेना, जनजातीय क्षेत्र और उनका प्रशासन। ठीक है ना। छठवीं अनुसूची में आप अत्रि मैमी याद रखना, अत्रि मैमी का प्रशासन। अत्रि मैमी से आशय है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये आप अच्छे से याद रख लेना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों का प्रशासन के बारे में छठवीं अनुसूची में आपको वर्णन है। फिर बात करते हैं 7वीं अनुसूची। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का वर्णन है। 3 सूचियों का वर्णन है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। तो आप याद रख लेना कि 7 से सूचियाँ। तो जब मूल संविधान में जो सूचियों का वर्णन था तो संघ सूची में 97 विषय उसमें रखे गए थे, 97 विषय रखे गए थे। और जो राज्य सूची में हैं उसमें 66 विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। ये विषय रखे गए थे। तो ये जो है ये क्वेश्चन आता है कि जब मूल संविधान था तो समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे? तो 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। वर्तमान स्थिति यदि देखा जाए तो वर्तमान में ये 100 विषय संघ सूची में हैं और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय अभी वर्तमान में हैं। तो ये जो स्थिति है
वर्तमान की वो बदलती रहती है और नए पैटर्न पर अभी जैसे मान लीजिए आगे समय में भी विषय बदल दिए जाएंगे, तो इसलिए ये जो मूल संविधान में जितने विषय हैं वो तो सभी प्रतियोगियों को मतलब कंठस्थ याद करना है कि 97 और 66 और 47, लेकिन ये जो बदलते रहते हैं एग्जाम से पहले प्रतियोगी को एक नज़र देखना पड़ेगा कि किस सूची में कितने विषय आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सातवीं अनुसूची सूचियों को दर्शाता है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का इसमें प्रावधान है। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में हैं भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और ऐसे भी देख सकते हैं ये 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और भाग 17 में भाषाएं हैं। अगर अनुसूची पूछे कि किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है तो 8वीं अनुसूची में है, और किस भाग में भाषा का प्रावधान है तो 17वें भाग में भाषा का प्रावधान है। और आप जैसे जोड़ के देख लेना 7 और 1 8 और 8 8वीं अनुसूची, तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का प्रावधान है सभी को अच्छी तरह ये पता होगा कि जब मूल संविधान था उसमें 14 जो भाषाओं का प्रावधान था, और इसका जो भाषाओं का वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप उसको अच्छे से देखना कि भारत में संवैधानिक भाषाएं, तो काफ़ी अच्छा वीडियो है, वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिला था, और आप उसको भी देखना तो ये भाषाएं आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो सभी प्रतियोगियों को मैं बता देता हूँ कि जो मेरा वीडियो का जो उद्देश्य रहता है वो सिर्फ इतना रहता है कि जब प्रतियोगी अपना जो YouTube पर इसको देख रहे होते हैं और वीडियो बंद करते ही ये सारा जो आपका टॉपिक है वो रिकॉल हो, काफ़ी सरल विधि से ये बताने का मेरा औचित्य रहता है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस सभी प्रतियोगियों का मिला है मुझे। हर वीडियो पर जो व्यूज़ हैं काफ़ी उसमें आए हैं, और यही मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी कुछ समय से मैं थोड़ा ये वीडियो में गैप हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे से ये जो वीडियो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो देखते हैं ये भाषाएं, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, मूल संविधान भाषाएं, ठीक है। तो भाषाओं का प्रावधान है, और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार को रखा गया है, यानी कि भूमि सुधार एक ऐसा विषय था कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो व्यक्तियों के पास, सभी के पास जो भूमि में बहुत काफ़ी असमानता रहती थी, तो इसलिए भूमि सुधार को ये प्रावधान किया गया है। और संविधान में सबसे पहला जो संशोधन किया गया था वो भूमि सुधार से संबंधित था, और ये जो अनुसूची है, ये नवीं अनुसूची, ये 1951 में ये संविधान में जोड़ दी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थीं, और नवीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है वो 1991 में जोड़ी गई। ये पहला संविधान संशोधन था, ठीक है। तो ये 1951 में भूमि सुधार से संबंधित इसका प्रावधान है, ठीक है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, और ये दल बदल से संबंधित थी, दल बदल से संबंधित थी। और जो भी लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य हैं उनकी निर्हरता या अयोग्यता से संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1900
73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची तो जो 11वीं अनुसूची थी 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी और ये पंचायत से संबंधित थी, पंचायत से संबंधित थी। इसमें पंचायत को 29 विषय दिए गए थे, पंचायत को 29 विषय दिए गए थे। और ये जो 11वीं अनुसूची है ये अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू, पूरे भारत में लागू किया गया। सिर्फ कुछ क्षेत्रों को इसमें छोड़ दिया गया था, वो आप याद रख लेना, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो ये आप याद रख लेना कि जो पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची है तो वो दिल्ली, जम्मू, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर पूरे भारत में अप्रैल 1993 में ये लागू हो गया था। ठीक है। और इसमें पंचायत से संबंधित 29 विषय थे। 73वां संविधान था, 1992 में ये अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची है, तो इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। जो 12वीं अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं नगर पालिका को। और ये जून 1993 से पूरे देश में लागू, पूरे देश में लागू है। और सिर्फ दिल्ली, जम्मू, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड को छोड़ करके देखो इसका मैंने ये ट्रिक बना दिया है, डीजे मेमिना, ये याद रख लेना। इन क्षेत्रों को छोड़ करके, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके ये जो 11वां और 12वां अनुसूची है वो पूरे भारत में लागू की गई थी। जो 11वीं अनुसूची है वो अप्रैल 1993 में लागू की गई और जो 12वीं अनुसूची है वो जून 1993 में पूरे देश में ये लागू की गई। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा। ठीक है। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये याद हो गया होगा और इसको आप जो है अच्छी तरह से देखें। आपके लिए मैं नियमित वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।